सुप्रभात दोस्तों। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम लोग दही, एक एमपी का गांव है धार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के एक हनुमान मंदिर और आश्रम में रुके थे। ये वो मंदिर, अभी हम यहाँ से नहा के आरती करके माँ नर्मदा मैया की और आगे की परिक्रमा को जारी रखेंगे। बस यहाँ से निकलते हैं और आगे की जो भी जगह आएंगी दर्शन लायक वो आपको दर्शन करवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सभी परिक्रमावासी भी निकल गए हैं अपने अपने परिक्रमा पथ पर। ये देखिए परिक्रमावासी जाते हुए, और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत। सुबह सुबह रोड भी साफ मिलती है। हम यहाँ से जाएंगे महेश्वर तक। महेश्वर यहाँ से लगभग 125-30 किलोमीटर की दूरी पर है, और टाइम की बात कर लें तो महेश्वर तक हमको जाने में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। गूगल महाराज भी यही बता रहे हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। हो सकता है आगे रोड ख़राब हो, या फिर रोड सिंगल हो, या फिर हो सकता है बीच बीच में जैसे गांव आ जाते हैं तो गाड़ी को काफ़ी धीरे चलाना पड़ता है, तो इसी कारण शायद टाइम ज़्यादा लगने वाला है। महेश्वर, जिसका प्राचीन नाम महिष्मती था, नर्मदा नदी जी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहर है। ये शहर भी त्रेता युग के समय का है। महेश्वर या महिष्मती कहें, इनका उल्लेख भी वेद, पुराणों, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। पौराणिक काल में ये हयवंशी राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, जो राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन थे, उनकी राजधानी थी। इनका मूल नाम तो कार्तवीर्य ही था, परंतु ये बहुत शक्तिशाली थे और बहुत बड़े और विशाल राज्य पर राज करते थे, तो इनको उपाधि दी गई थी राजा राजेश्वर। तो सहस्त्रार्जुन इनका नाम बाद में पड़ा, क्योंकि ये भगवान दत्तात्रेय के बहुत बड़े परम भक्त थे और शिष्य थे, जिन्होंने उनकी घोर तपस्या की, और भगवान दत्तात्रेय ने खुश होकर उनको 1000 भुजाओं और अन्य सिद्धियों का वरदान दिया, जिससे इनका नाम बाद में सहस्त्राबाहु या सहस्त्रार्जुन विख्यात हुआ। मान्यता है कि राजा सहस्त्रार्जुन ने एक बार रावण को भी हराया था। ये कथा के मुताबिक राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन अपनी 500 रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी का जल बहाव जो था वो रोक लिया, और उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से वहां पहुंचा, और उन्होंने देखा कि नदी सूखी हुई है, तो इस स्थान पर बैठकर शिव की पूजा की जा सकती है। उनके मन में ऐसी इच्छा आई और वो वहां बैठ के पूजा करने के लिए बैठ गए, और बालू का शिवलिंग बना लिया, पूजा शुरू कर दी। तो राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा समाप्त की, और उसके उपरांत उन्होंने जल को छोड़ दिया। जैसे ही जल बहने लगा और रावण का बनाया हुआ शिवलिंग उसमें बह गया और रावण भी बहने लगा, तो रावण को गुस्सा आया। उसने सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध किया और युद्ध में हार गया। उसके बाद में सहस्त्रार्जुन ने उनको बंदी बना लिया, और उल्लेख है कि राजेश्वर सहस्त्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीशों पर दीपक जलाती थी, और एक दीपक स्वयं राजेश्वर सहस्त्रार्जुन अपने हाथ पर जलाते थे। और ये सारे के सारे दीपक, 11 जो दीपक हैं, त्रेता युग से आज तक यहाँ के मंदिर में प्रज्वलित हैं,
आप उनको जाके देख सकते हैं। बताते हैं कि एक बार राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। जमदग्नि के बारे में मैं बता दूं कि ये 7 ऋषियों 7 महान ऋषि जो हिंदू धर्म में हुए हैं उनमें से एक हैं और वे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जो हुए हैं उनके पिता थे। उनके आश्रम में गए और वहाँ पर कामधेनु को देखा। तो कामधेनु को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु ऋषि ने मना कर दिया और बलपूर्वक उनको अपने साथ ले आए और ऋषि जमदग्नि को भी प्रताड़ित किया और उनका अपमान भी किया। राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतारी थे, परंतु भगवान परशुराम स्वयं विष्णु के अवतारी थे। तो दोनों में युद्ध हुआ और अंत में भगवान परशुराम ने राजेश्वर सहस्त्रार्जुन के सारे हाथ काट दिए और उनका वध कर दिया। भगवान दत्तात्रेय जी के कहने पर राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन महेश्वर में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में समा गए। ये उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। और मराठा काल में अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और कई मंदिरों, घाटों और किलों का निर्माण भी करवाया। नर्मदा जी के तट पर होने के कारण इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। बारीक नक्काशी, स्थापत्य कला और अपनी सुंदरता के कारण यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों का भी निर्माण हो चुका है। ये सब जानकारी मुझे भी पहले नहीं थी। जब से हम लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले हैं तो देखने को मिला कि सनातन संस्कृति कैसी थी, हमारे मंदिर कैसे थे, त्रेता युग क्या था, कैसा था, इसके बारे में सारी जानकारी मिली और मैंने आपको भी दी। तो हमको चाहिए कि हम ऐसी जगह पे घूमें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इस बारे में अवगत करवाएं, जानकारी दें, ताकि सनातन संस्कृति से लोग जुड़ें और अपने आप को पहचानें। नर्मदे हर। मुझे ऐसा लगता है अपन नर्मदा परिक्रमा वाली दूसरी रोड पे आ गए हैं। पैदल चलने वाले कहीं और है, दिखे नहीं अपन को। नहीं, यही रोड है, यही रोड है। सबसे नज़दीक जो रोड जा रही है या फिर कच्चा रास्ता होगा जो पैदल के लिए अलग से। कोई इधर नहीं है, कोई भी परिक्रमा वासी सुबह से, अब जब से इस रोड पे आए ना अपन, एक भी नहीं दिखे, एक भी नहीं दिखे। या तो कच्चे रास्ते से जा रहे हैं या अपन ने गलत उनसे आगे पीछे वाली रोड पकड़ ली है। कोई गलत तो नहीं रोड, गलत रोड नहीं, मतलब कोई दूसरी और रोड जा रही हो, अलग बना हुआ होगा। ना ही अपन को यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ भी नहीं मिला। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे पैदल का रास्ता हो सकता है, फिर कोई अलग होगा। किसान लग गए सुबह सुबह अपने काम में, कीटनाशक छिड़काव। के सामने आ गए। सूर्य भगवान जी अपने चरम पे तो अभी आए ही नहीं, तो उदय हुए हैं सिर्फ। सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का सा ठंडक महसूस हो रही है, दोपहर को तो बिल्कुल गर्मी हो जाती है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंड है। अब कहाँ है? हाँ, ठंड नहीं है। सुबह अपन वहाँ से निकले थे तब थी ठंड, अब नहीं। थोड़ी देर में अपन शाम दोपहर तक एसी चला लेंगे। कल भी चलाया ना अपन ने। एसी तो रोज ही चल रहा है। जगह भी अलग अलग आ रही है, कहीं पहाड़ से और कहीं समतल, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते, स्कूल बस। ये भी देखो, छोटे छोटे सभी गांवों में देखो स्कूल हैं, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। हाँ, अब तो फैसिलिटी हर जगह हो गई, स्कूलों की फैसिलिटी। ये किस चीज़ की खेती है?
देख रहे हैं किस चीज ये टमाटर हैं, टमाटर हैं ना, टमाटर ही पीला पीला कुछ लगा तो हुआ है, पता नहीं। और टमाटर होते तो सबका कलर पीला पीला एक जैसा ही है। अभी कच्चे हैं ना। टमाटर की बेल थोड़ा होती है यार, टमाटर का तो पौधा होता है। पौधा होता है, ये पौधे को सपोर्ट दे के खड़ा किया गया है। अमरूद है, ये देख लो, लगाओ उधर कैमरा पे तो लग जाएगा। यही ना? टमाटर नहीं है यार, क्या है तो? या तो ये बैंगन है। देखो बाहर निकल के देखो, कोई और चीज है ये। मेरे को तो टमाटर लग रहे हैं। टमाटर नहीं है। टमाटर का पौधा ही ऐसे नहीं होता, उसके पत्ते चौड़े होते हैं थोड़े थोड़े। ये तो आपकी वो अरहर की दाल है ना? बिल्कुल वो ही पड़ी है पक्की, बेर भी लगे हुए हैं। गांव में रहने का मजा तो है। गांव की जिंदगी बिल्कुल साफ स्वच्छ, वातावरण बहुत ही बढ़िया और ऑक्सीजन फुल। तो हर गांव में कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है, रोडें सब बड़ी जगह बढ़िया, डामर रोडें, पक्की रोडें बनाई गई हैं। इधर एमपी के गांव में अभी भी बैलगाड़ियों का यूज होता है। लगभग घरों के बाहर बैलगाड़ियां और बैल बंधे हुए हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक जिला है बीकानेर, और एक हमारे को यहाँ मिल गया है। बीकानेर तो नहीं मिला, पर उससे मिलता जुलता मिल गया है। देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, बताइए। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या लिखा हुआ है। बैलगाड़ी इधर भी और इधर भी, बैल भी। लगभग घर में बैलगाड़ियां हैं। वो देखिए, दो बैल भी खड़े और बैलगाड़ी भी। यहाँ पे मुझे लगता है बैल से ही खेती होती है ना? बैल, हाँ, बैलों से खेती होती है। यहाँ भी है, हर घर में ही बैलगाड़ी है। ये इस घर में भी खड़ी है। परिक्रमावासी परिक्रमा करते हुए देखिए पैदल पैदल अपने पथ पर चलते जा रहे हैं। ये कौन सी नदी है ये तो नहीं पता, पर दृश्य देखिए दोस्तों, क्या मनमोहक दृश्य है, बहुत ही सुंदर। पिक्चराइज करने का एकदम से मन बन गया, बहुत खूब। स्टेट हाईवे 38, हम लोग स्टेट हाईवे 38 पर आ गए हैं। थोड़ी देर में महेश्वर पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूरी नहीं है। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं महेश्वर महादेव, नर्मदा जी के तट पे हैं। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं।
ये है जी श्री रामदत्त मंदिर। महेश्वर श्री राम को समर्पित श्री रामदत्त मंदिर। पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप, और आगे तक की तरफ चलते हैं और बाकी के मंदिर देखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सूर्य भगवान जी और गणेश जी और चंद्र देवता जी, ये मंदिर उनको समर्पित। नर्मदे हर बाबा। ये गणेश जी को समर्पित। भगवान गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ में यहाँ विराजमान है। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ जिसके लिए महेश्वर विख्यात है, श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर। ये वो मंदिर है जिसमें त्रेता युग से 11 ज्योति, 11 दीपक अखंड प्रज्वलित हैं। आता होईल ना मग त्याला दम लागतो ना वर्ष लोकांची कामं होती कळतं का काय झालं डॉक्युमेंट पडेल कर दी